हाय फ्रेंड्स, आप सभी का समृद्धि वैभव वास्तु चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको बताऊंगी स्वर विज्ञान के माध्यम से जुए, सट्टे या किसी भी खेल में किस प्रकार से विजय को हासिल करें। इसके लिए आपको स्वर विज्ञान थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर किसी भी खेल का शुरुआत जब भी आप करते हैं तो उसे किस स्वर में करें कि आपको विजय हासिल हो। जुआ हो या सट्टा हो या लॉटरी हो। वैसे तो ये जुआ सट्टा खेलना अच्छी बात नहीं है, पर बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि ये मुझे बताया जाए कि जुआ सट्टा किस स्वर में करने से मुझे लाभ होगा। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को शिव सर्वोदय की पुस्तक में श्लोक नंबर 69 में ये बताया है। वो तो उसमें तो सिर्फ जुआ का जिक्र है। उसमें ये बताया गया है कि किसी भी जुए का प्रारंभ या किसी भी खेल का प्रारंभ सक्रिय स्वर में करने से या भरे स्वर में करने से विजय की प्राप्ति होती है। सक्रिय स्वर क्या होता है? सक्रिय स्वर का मतलब जो भी आपका स्वर चल रहा है जिस समय आप किसी भी खेल को शुरू कर रहे हैं या पासे को फेंक रहे हैं, खेल को शुरू कर रहे हैं, या आप शेयर मार्केट में किसी भी शेयर को खरीद रहे हैं, तो उस समय आपका सक्रिय स्वर चलना चाहिए। सक्रिय मीन्स आपका वो श्वास चलना चाहिए जो सांस आपका चल रहा है और उसमें से लंबी लंबी सांसें आ रही हैं। उस सांस को आप अंदर में भर लें। सांस को अंदर में भर के तब किसी खेल की शुरुआत को करें तो उसमें 100% आपको विजय होने की संभावना है। तो इसको मैं डिटेलिंग से बता देती हूँ। यदि आप किसी भी, समझ लीजिए आप लॉटरी को ले रहे हैं, लॉटरी को हटा दीजिए, यानी कि आप शेयर मार्केट में आप किसी भी शेयर को खरीद रहे हैं। शेयर को खरीद रहे हैं, शेयर दो प्रकार से लिए जाते हैं, एक इंट्राडे शेयर होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। तो दोनों शेयर को किस किस स्वर में खरीदना चाहिए कि आपको प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले तो अगर आप इस पर ध्यान नहीं देना चाहते तो आप सक्रिय स्वर जो भी चले उसमें आप खरीद लीजिए, तो आपको लाभ होगा। या फिर अगर आपको इंट्राडे करना है तो उसके लिए आपको सूर्य स्वर में आपको इंट्राडे करना चाहिए। किस समय करना चाहिए? जब आप सूर्य स्वर मतलब दाहिना श्वास, जब अगर लंबी लंबी जिस समय श्वासें चल रही हो आपकी, उस समय आप क्या करिए, श्वास को खींचिए और उसको बहुत लंबी सांस, दीर्घ का मतलब लंबी श्वास को भर लीजिए और उसके बाद आपको उसको अपने नाभि में होल्ड कर लीजिए। मतलब सांस को खींचिए, फिर इसको होल्ड रोक लीजिए, फिर आप किसी भी शेयर को खरीदिए, परचेज करिए, बाई कर लीजिए। उसके बाद बाई करने के बाद ही सांस को छोड़िए। तो ये आपका हो जाएगा इंट्राडे में एक शेयर परचेज करने का तरीका। तो इसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। अब दूसरा शेयर होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप खरीद रहे हैं तो उसे चंद्र स्वर में खरीदिए। चंद्र स्वर के जल या पृथ्वी तत्व में खरीदेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। उसके लिए भी आपको क्या, चंद्र स्वर मतलब बायां स्वर मतलब बाएं तरफ की नाक की सांस चलती रहे, लंबी सांस चलती रहेगी। अगर वो जल या पृथ्वी तत्व उसका चलता रहेगा, जल या पृथ्वी तत्व का मतलब आपके ये सीने से नीचे या 12 अंगुल का सांस चलता रहे या 16 अंगुल, नाक से नाप लीजिए, 12 अंगुल का सांस हो या 16 अंगुल तक सांस चलती रहे, वो भी दाहिना स्वर जिस समय चल रहा हो। उस समय आप शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं, कोई भी शेयर को परचेज करते हैं, परचेज करते समय आपको क्या करना है, दीर्घ श्वास को भरना है। मतलब दीर्घ श्वास का मतलब किसी भी सांस को धीमे धीमे खींचेंगे, धीरे धीरे अगर खींचेंगे तो बहुत लंबे समय तक किससे आप उसको होल्ड कर लेंगे। खींच के आप उसको नाभि में होल्ड कर लीजिए, मतलब आपका पेट फूल जाना चाहिए। किसी भी सांस को इस तरह से खींचिए आपका पेट फूल जाए तो आपके वो नाभि में होल्ड जाए। उसके बाद आप शेयर को परचेज कर लीजिए। परचेज करने के बाद तब आप सांस को छोड़िए, तब उस शेयर में 100% आपको लाभ मिलने की संभावना है। और इंट्राडे यदि कर रहे हैं, इंट्राडे का मतलब आप उसी दिन शेयर खरीद रहे हैं और उसी दिन बेच दे रहे हैं। उसी दिन खरीदना है, उसी दिन बेचना है आपको। शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, इंट्राडे ले रहे हैं, तो उसको आप सूर्य स्वर में करिए। मतलब कि आपका दाहिना स्वर जब चले, जिस समय दाहिना स्वर चलेगा उस समय आपको ये काम करना है। दाहिना स्वर, उसका भी जल और पृथ्वी तक देखना है। यदि सांस 12 अंगुल चल रही हो या 16 अंगुल चल रही हो, उस समय आपको परचेज करना है। किस तरह परचेज करना है, उसको भी सांस को इस तरह से खींच लीजिए, इसको होल्ड कर लीजिए,
जब तक होल्ड रहेगा उसके बाद बाई करने के बाद ही आपको सांस को छोड़ना है, तब आपको 100% उस परचेज किए हुए शेयर में प्रॉफिट होने की संभावना है। और आपको, अब ये तो हो गई शेयर की बात। अगर आप किसी भी प्रकार का खेल खेलते हैं, कोई भी खेल हो, अब जुआ सट्टा को हटा दीजिए, बुक में तो केवल जुआ के बारे में लिखा हुआ है। कोई भी खेल जिसमें आप धन लगा रहे हो, जिस भी खेल को आप, कोई भी गेम ऐसा खेल रहे हैं जिसमें धन को इन्वेस्ट कर रहे हैं, धन लगा कर रहे हैं, उस गेम को करने के लिए आपको क्या करना है, सक्रिय स्वर में जो भी आपका स्वर चल रहा है उस समय आपको ये नहीं देखना है कि बायां चल रहा है कि दाहिना चल रहा है। जो भी आपका स्वर चल रहा है, सांसें थोड़ी लंबी चलनी चाहिए, उछली कम सांसें न चलती हूँ, आपकी सांसें थोड़ी लंबी चलनी चाहिए। कोई भी स्वर चल रहा हो उस सांस को आप खींच लीजिए। सक्रिय मतलब उसको खींचना, जो उस समय चल रहा है मतलब वो सक्रिय श्वास हो गया, और उसको खींच लीजिए। खींच के होल्ड करिए। होल्ड करने के बाद आप गेम का शुभारंभ करिए, मतलब खेल का शुभारंभ करिए, तो उस खेल में 100% आपको विजय मिलने की संभावना है। ओके, आपको आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो सब अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।